उत्तराखंड की विकास यात्रा में आज का दिन बेहद अहम रहा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में कैबिनेट की बैठक हुई, जिसके फैसलों का असर सीधे आपकी जेब, आपकी सेहत और राज्य की सुरक्षा पर पड़ने वाला है। डॉक्टरों की फौज से लेकर नशे के सौदागरों पर नकेल कसने तक और कोविड काल के उस नियम को खत्म करने तक जिसने मजदूरों का बोनस रोका था। आज कैबिनेट ने 6 ऐसे मास्टर स्ट्रोक चले हैं जो विकसित उत्तराखंड की नींव को और मजबूत करेंगे। आखिर कौन से हैं वो 6 फैसले और कैसे बदलेगी इससे आपकी जिंदगी, देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट में। देहरादून के सचिवालय में आज सुबह जब कैबिनेट की बैठक शुरू हुई तो एजेंडा साफ था कि जनहित सर्वोपरि। सबसे बड़ा प्रहार हुआ नशे के काले कारोबार पर। युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए गृह विभाग के तहत एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स को नई ताकत दी गई है। कैबिनेट ने टास्क फोर्स के लिए 22 नए पदों के सृजन को मंजूरी दे दी है। यानी अब नशे के सौदागरों के खिलाफ कार्रवाई में ना तो मैन पावर की कमी होगी और ना ही संसाधनों की। नशे पर प्रहार फैसला, एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का विस्तार, नए पद, 22 पदों के सृजन को मिली मंजूरी। लक्ष्य, ड्रग्स फ्री देवभूमि अभियान को मिलेगी रफ्तार। असर, राज्य में सक्रिय ड्रग माफियाओं पर होगी कड़ी नकेल। से संबंधित मत था, जैसा कि आपको विदित है कि हमारा जो नार्कोटिक्स ड्रग्स और साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट है 1985, उसके अंतर्गत प्रदेश में 2022 में एंटी नार्कोटिक टास्क फोर्स का गठन किया गया था और इसमें ये व्यवस्था दी गई थी कि जो मुख्यालय स्तर पे या जिले स्तर पे या जो हमारी एग्जिस्टिंग फोर्स है पुलिस की, उनके माध्यम से ही इस एएनटीएफ में काम किया जाएगा। तो समय समय पे ये महसूस किया गया कि हमें अलग से इसके लिए पद सृजित करके अलग से भी भर्ती हमें करनी चाहिए। तो इसी में आज माननीय मंत्रिमंडल द्वारा ये सहमति दी गई है कि एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स के 22 पद इसमें सृजित किए जाएं। धामी सरकार ने आज उन हजारों श्रमिकों के चेहरों पर मुस्कान लौटा दी है जिनका बोनस कोविड काल की नियमवाली के चलते अटक गया था। साल 2020 के उस एक्ट को वापस ले लिया गया है जिसमें बोनस को सरप्लस से जोड़ दिया गया था। अब सबको 1965 के केंद्रीय कानून के तहत बोनस मिलेगा और इतना ही नहीं बल्कि स्वास्थ्य क्षेत्र के ईएसआई डॉक्टर्स के लिए भी 94 पदों की नई नियमवाली पर मोहर लगाकर सरकार ने डॉक्टर्स के प्रमोशन का रास्ता भी खोल दिया है। तो वहीं वन विभाग के 589 दैनिक श्रमिकों को भी न्यूनतम वेतन देकर सरकार ने सबका साथ सबका विकास का नारा बुलंद किया। कैबिनेट के मास्टर स्ट्रोक, मजदूरों का हक, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 2020 वापस, अब सबको मिलेगा बोनस। ईएसआई डॉक्टरों की भर्ती, 94 नए पदों को मंजूरी, 76 मेडिकल ऑफिसर, 11 असिस्टेंट डायरेक्टर। वन विभाग को राहत, 589 दैनिक श्रमिकों को मिलेगा न्यूनतम वेतनमान। कारागार संशोधन, आदतन अपराधी की परिभाषा में पुराने एक्ट के अनुसार बदलाव। खाद्य उद्यम योजना, मुख्यमंत्री सूक्ष्म खाद्य योजना को 2026 तक विस्तार। पहला मुद्दा जो था वो पेमेंट ऑफ बोनस, उत्तराखंड अमेंडमेंट बिल 2020 को वापस लिए जाने के लिए जो प्रक्रिया था वो पूर्ण कर दिया गया है। मैं बताऊं, ये लेजिस्लेटिव फॉर्मेलिटी है टू टेक बैक द प्रपोज्ड पेमेंट ऑफ द बोनस एक्ट। हमारा बोनस एक्ट 1965 का भारत सरकार का बोनस एक्ट होता है। जब कोविड के टाइम पे कैबिनेट द्वारा ये संशोधन प्रस्ताव किया गया है कि जब एम्प्लॉयर को सरप्लस होता है तभी बोनस दे होगा, बट बोनस एक्ट के मुताबिक अगर सरप्लस हो या सरप्लस ना भी हो, बोनस देना ही देना है। ये 1965 का बोनस एक्ट कहता है। इन 6 फैसलों के जरिए धामी सरकार ने ये संदेश दे दिया है कि वो न केवल भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार है बल्कि पुराने नियमों की बाधाओं को दूर करने में भी पीछे नहीं हटेगी।
सूक्ष्म खाद्य उद्यम योजना को केंद्र के साथ 2024 तक जारी रखना राज्य के छोटे उद्यमियों के लिए संजीवनी साबित होगा। अब देखना ये होगा कि इन फैसलों का धरातल पर क्रियान्वयन कितनी तेजी के साथ होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 10।